जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको 19A एक्सरसाइज, 19B एक्सरसाइज, 19A कंप्लीट करा दिया है, 19B एक्सरसाइज के कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है ना। तो चैप्टर का नाम है टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल और आईसीएसई आरएस अग्रवाल का ये मैथ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो चेक कराना। देखो जैसे 19B एक्सरसाइज की मैंने अभी वीडियोस डाली हैं, तो उसमें मैंने कंसेप्ट थ्योरम्स को समझा रखा है, ठीक है। रिजल्ट्स को कैसे याद करना है सब समझा रखा है, और उसके साथ एक क्वेश्चन नंबर 1 भी करा रखा है। लेकिन आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखने लग जाएंगे, फिर आप कमेंट करेंगे सर समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आपने कंसेप्ट नहीं देखी, आपने कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी। तो बस तो इसीलिए तो फिर भी मैं थ्योरम्स को एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आ चुके हैं प्यारे बच्चे, तो मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पिछली वीडियो पे जाएं, लेकिन फिर भी मैं ये रिवाइज करा देता हूं। देखो जिनको आता है ठीक है, और जिनको नहीं आते उनके फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे, मतलब जिनको आते हैं उनके फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कैसे करने थे मैंने आपको बता दिया। देखो थोड़ी सी चीज है, 2 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। देखो और थोड़ी इसमें थोड़े जल्दी बताऊंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि पीछे मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुत आसान है इनमें, ये याद करो, रिजल्ट सारे क्वेश्चन करके ले जाओ अपने घर, ठीक है। अब देखो एक सर्कल है, इसमें क्या है, पहली थ्योरम क्या कहती है, सर्कल है, 2 कोड एक्सटर्नली मीट करते हैं और इंटरनली मीट करते हैं। देखो जब 2 कोड इंटरनली मीट कर रहे हैं, मैंने कोड ले ली ए बी और सी डी, ये इंटरनली मीट कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, थ्योरम के प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, आपको रिजल्ट याद रखने हैं। देखो जब 2 कोड इंटरसेक्ट करती है इंटरनली, तो ये पॉइंट को पकड़ना प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, पॉइंट को पकड़ो। तो पी ए इंटू पी बी, सॉरी पी ए इंटू पी डी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी, ये हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। इंटरनली के केस में, तो एक्सटर्नली के केस में ये पॉइंट, अब देखो इंटरनली का मतलब है जो पॉइंट सर्कल के अंदर, एक्सटर्नली का मतलब है पॉइंट सर्कल के बाहर जाएगा। अब ये बाहर जा रहा है घूमने फिरने, तो अब ए बी और सी डी, तो इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कोड्स को, ताकि इंटरसेक्ट कर जाए। तो अब ए बी को हमने प्रोड्यूस्ड कर दिया, सी डी को भी प्रोड्यूस्ड कर दिया। प्रोड्यूस्ड मैथ में मतलब होता है कि इंक्रीज कर दिया। आपने अभी भी नहीं घबराना, पी पॉइंट को पकड़ो, आप इसको पकड़ के रखो बस, पी पॉइंट को इस पूरे चैप्टर में। देखो कौन सा सेगमेंट बना, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो थ्योरम 1 सभी प्यारे बच्चों को क्लियर। थ्योरम 2 देखिए, थ्योरम 2 में देखो कोड टेंजेंट, कोड टेंजेंट, कोड टेंजेंट, कोड टेंजेंट। जब कोड और टेंजेंट का मिलन होता है, ठीक है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं पी पॉइंट पे, तो इसमें क्या होता है, कोड और टेंजेंट। देखो प्यारे बच्चों, एक कोड है और एक टेंजेंट है ना। तो फिर क्या करते हैं, पी ए इंटू पी बी, इस पॉइंट को ही पकड़ना है, पी ए इंटू पी बी, बच्चे करते हैं ए बी इंटू बी बी। अरे नहीं भाई, ध्यान से सुनो, पॉइंट क्यों प्रायोरिटी दी जाएगी, पी ए इंटू पी बी और इज इक्वल टू पी टी का स्केयर, इस टेंजेंट का स्केयर, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चंस देखना मक्खन की तरह, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाने हैं, ठीक है। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोल लो या कोड टेंजेंट थ्योरम बोल लो। देखो एक मैंने टेंजेंट्स ले लिया, अब ये हमने कोड ले रखी है, ये ठीक है, ये सी ए हो गया, ठीक है, ये ए डी हो गया, ये हमने कोड्स हैं सारी अपने पास। तो देखो किस तरीके से टेंजेंट, जहां पर ये कोड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है, जैसे कोड है ये, ठीक है, ये बी ए, अब ये देखो ये टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है बी ए टी, हमेशा किसके इक्वल होगा, देखो ये आ रहे हैं, ये भाई साहब जी आ रहे हैं, और यहीं से ये भाई साहब जी जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट जो एंगल है ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये 30 है तो ये भी 30। देखो बी ए टी इज इक्वल टू बी ए सी, या सॉरी ए सी बी, ये वाला एंगल होगा ना, सॉरी ए सी बी, समझ आ गया। अब देखो, अब आप कहोगे सर जी इधर भी तो टेंजेंट है, हाँ जी बिल्कुल, तो बी ए पी, पी है ये, किसके इक्वल होगा, देखो ये आ रहे हैं, यहां से ये भाई साहब जा रहे हैं, तो ये वाला एंगल प्यारे बच्चों, तो ए डी बी, समझ आया, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखना क्वेश्चंस, आप कहोगे इतने आसान क्वेश्चन कहां से आ गए, इतने आसान क्वेश्चन, आप ये बोलोगे अभी, ठीक है। देखो अब एक एक क्वेश्चंस को फोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे, 19B एक्सरसाइज का टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। अब कोशिश करते हैं कि देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं, अगर सारी एक्सरसाइज हो जाए तो 17 क्वेश्चन है, चलो देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको दे दिया है बना के, ठीक है, तो वही चीज है, 2 कोड है, देखो 2 कोड है ए बी और सी डी। देखो कहां मीट कर रहे हैं, फटाफट बताओ, अभी मैं आपको थ्योरम बता चुका हूं, कहां मीट कर रहे हैं, एक्सटर्नली है ना, ये ए बी कोड है, सी डी कोड है, और ये ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये सारा हमें दे रखा है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत तो है नहीं है। लेंथ सी डी निकालनी है, तो हमने ये प्यारे बच्चों ये सी डी लेंथ निकालनी है, इसको हम प्यारे बच्चों एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो
अब देखो आपको पता लग रहा है दो सर्कल हैं, ये तो सर जी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, वही पहली थ्योरम आ गई। तो वो क्या कहती है, आप इस एक्सटर्नली वाले पॉइंट को पकड़ो, बस रट्टे नहीं मारने, मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस वाले पॉइंट को पकड़ो। तो ये लो जी, ई क्या कहती है वो थ्योरम, ई बी या ई ए कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ई बी इंटू ई ए, शाबाश, इज इक्वल टू, फटाफट से, ई डी इंटू ई सी। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बहुत सिंपल, जितना सिंपल मेथड हो सकता है उस मेथड से बता रहा हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो ई बी इंटू ई ए इज इक्वल टू ई डी इंटू ई सी। ठीक है, देखो अब ई बी अपने पास क्या है, ई बी साइड है जो, तो वो ई ए और ए बी से मिलकर बनी है, तो 3 और 5 8। ठीक है, 8 हो गया, और ई ए ये रही 3, और ई डी अपने पास प्यारे बच्चों ये सी डी निकालना था। ठीक है, निकालना क्या है इसमें हमने, हाँ ये सी डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब ई डी कैसे होगा, ई सी प्लस सी डी, तो 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ई डी, और ई सी कितना है प्यारे बच्चों, इंटू 2। शाबाश, अब x की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो सिंपल तरीके से करना है क्वेश्चन को, 2/3, अब 2 को इधर ले आइए प्यारे बच्चों, तो 2 प्लस एक्स को x प्लस 2 भी लिख सकते हो। अब ये काट लो, 2 4 8, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, और x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब 2 को इधर ले आइए, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, तो 12 माइनस 2 10, तो x की वैल्यू आ गई 10, यही हमने फाइंड करनी थी। आप क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हो प्यारे बच्चों, देख रहे हो लेवल, ठीक है, कितने इजी क्वेश्चंस है, बस अब घबराओगे तो फिर घबराओगे ही। तो सी डी अपने पास लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। देखो ये जो आपका मैथ है ना आईसीएसई, ये आपके लिए फाउंडेशन है। जैसे आप अब आगे आप 12th के बाद जैसे ग्रेजुएशन करोगे या यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जाते हो, एक सीजीएल का एग्जाम होता है ना, वो मैंने भी दे रखे हैं, तो उसमें ये बच्चों मैथ यही यूज होता है, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में भी जॉब मिलती है। ठीक है, तो ये मैथ आपका बहुत बढ़िया मैथ है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। और मैं एक बात और भी बोलूंगा, जो सोच रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो ये सारे नोट्स अपने पास रखना। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप जब सीजीएल का एग्जाम देने जाओगे, एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर की, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। उस जॉब्स के लिए जब आप जाओगे तो ये वाला सारा मैथ, ये वाले सारे कंसेप्ट्स आपको पहले से आते होंगे। वहां पर तो सिर्फ आप फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपका बेस, आपका फाउंडेशन यहीं से बन के जाएगा। ठीक है, आईसीएसई के बच्चे जो आपने ये मैथ ले रखा है, जो सीबीएसई का मैथ है उसमें कुछ भी नहीं है, उसके कंपेरिजन में तो ये मैथ बहुत ऊपर है। ठीक है, तो है इजी है, तो ध्यान से पढ़ना। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप इसको और अच्छे तरीके से पढ़िए और ये सारे कंसेप्ट अपने पास रखिए और संभाल के रखिए इन सब कंसेप्ट्स को। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब कोई भी बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर की जब प्रिपरेशन करेगा उसको मेरी याद आएगी और आपको उसमें पता लगेगा। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि हाँ जी सर ने बताया था कि ये सारी चीजें यूज होंगी। ठीक है, समझ आ गया? तो बस मैंने यही कहना था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ो, बस मैं आपको लास्ट टाइम फिर कह रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इसीलिए मैं कुछ ऐसी ट्रिकें भी बता देता हूं बीच में, क्योंकि मैंने सब कर रखे हैं ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सारी चीजें मैंने कर रखी हैं, तो इसी करके तो कई ट्रिक भी होती हैं, ट्रिक से देखते सार भी हो जाते हैं। वहां पर कई क्वेश्चंस में मैं आपको ट्रिक में बताता हूं, लेकिन कई बार ट्रिक नहीं भी बताता, क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो ना, जैसे ये क्वेश्चंस हैं। वैसे तो ये क्वेश्चंस मुझे यहाँ करके दिखाने पड़ रहे हैं आपको, जब आप एग्जाम में बैठे होगे तो आपको इतना सारा लिखना थोड़ी होता है, ऑप्शन होते हैं 4 खत्म। ठीक है, अब जब आप 10th क्लास के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब इसीलिए मैं सारा आपको लिख के दिखाता हूँ, हर एक क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ सारा लिख के दिखा दूं। ठीक है, करने को तो मैं फिगर पे ही कर दूंगा इसको यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो, इन द ज्वाइनिंग फिगर, एट ज्वाइनिंग फिगर, पीटी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। पीटी इज अ टेंजेंट, पीटी एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, पीटी फाइंड करना है। ठीक है, ये पीटी ही फाइंड करना है हमने। अरे क्वेश्चन है यार ये, अभी हमने आपको थ्योरम बताई, टेंजेंट और कोड। ठीक है, क्या थी बताओ फटाफट, एक्सटर्नल पॉइंट से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। पी ए, ठीक है, पी ए इंटू पी बी, यस, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू इस टेंजेंट का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर। समझ आ गया? पी ए बताओ 16 है, पी बी बताओ, अच्छा अब कहोगे सर जी AP 16 था, ओके 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 कोई बात नहीं, AP 16 है, देख लो यहाँ से AP 16 है और AB 12 है। तो PA बताओ मेरे को यहाँ से,
पीए कितना है 16। अब पीबी बताओ, आप कहोगे सर जी पीबी तो दे ही नहीं रखा। अरे प्यारे बच्चों, ये 16 है, ये 12 है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, 16 में से 12 गए 4, तो यहाँ 4 आ गया, इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर। तो अब 16 इंटू 4 64, तो पीटी का स्क्वायर। अब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 64 इज इक्वल टू पीटी, तो ये 8 का स्क्वायर रूट होता है, तो पीटी अपने पास आ गया, जो इसने पूछा था 8 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास आंसर आ चुका है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो आप लिख ही लोगे, ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हो आप, लिख लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ नहीं दिख रहा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चंस का लेवल भी देखते जाना, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो जो बच्चे देख रहे हैं एक बार हलवा लिख देना, है ना। फिर देखना, आप हलवा लिखोगे तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया है, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 3 करवाया। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाना है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, फिगर बनानी है, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, इनमें क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा 2 कोड है ए बी और सी डी ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल लिया, एक कोड ए बी ली, एक कोड सी डी ली। ठीक है, उनको इंटरसेक्ट करा दिया, किस पे, पॉइंट पी पे। अब इस क्वेश्चन को आप कर दोगे, मुझे पक्का पता है, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल सच दैट इनसाइड द सर्कल, इसीलिए इसको हमने सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कराया। अब देखिए ए बी कितना है 12, तो ए बी कितना है 12, तो ए बी की साइड मैंने यहाँ लिख ली 12। ए पी कितना है 2.4, तो ये ए पी मैंने 2.4 लिख लिया, ये पी पॉइंट था। और पी डी लिख लिया 7.2, ये पी डी भी लिख लिया 7.2, और सी डी निकालना है, तो ये सी डी निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये सी डी फाइंड करना है, इसको एक्स मान लेते हैं। अरे ये तो इंटरनली टच कर रहे हैं गुरुजी, तो देखो कैसे, ये पी पॉइंट हमने लिया, तो ये इंटर, तो पी ए, यस वेरी नाइस, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो पी ए है अपने पास 2.4, और अब कहोगे सर जी पी बी तो है नहीं। प्यारे बच्चों देखो, अगर अपने पास ये पूरी ए बी लेंथ 12 है, ये 2.4 है, तो 12 में से 2.4 माइनस करोगे तो 9.6 आ जाएगा। हाँ जी 9.6 आ जाएगा, तो हमारे पास पी बी आ गई 9.6। ठीक है, और पी सी हमने फाइंड आउट करनी है, नहीं फाइंड क्या करना है हमने इसमें, एक मिनट प्यारे बच्चों, सी डी फाइंड करना है। ओके कोई बात नहीं, सी डी फाइंड करना है, जब पीसी मिल जाएगी तो सी डी तो फाइंड हो ही जाएगा, पीसी प्लस पीडी करके। तो पीसी अपने पास 7.2 है। ठीक है, एक मिनट प्यारे बच्चों, अच्छा पीसी तो फाइंड कर, पीसी तो यहां से आएगा। ठीक है, तो पीडी है 7.2। ठीक है, तो यहां से पीसी निकाल लो। ठीक है, 2.4 इंटू 9.6 डिवाइड बाय 7.2, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, चलो कोई नहीं बता देते हैं। 2 4, पहले जीरो का लफड़ा खत्म कर लिया करो। देखो एक पॉइंट के नाम की एक जीरो आ गई, 2 पॉइंट है ना, तो 2 जीरो आ गई। अब नीचे एक पॉइंट था तो इसकी जीरो एक ऊपर चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जीरो से जीरो कट गई, अब कट करो, ये हम करते हैं 12 पंजे 60, 12 6 96, नहीं 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। ठीक है, तो मैंने सीधा 12 की टेबल पे काट दिया, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, और इसको 3 पे 3 अट्ठे 24। तो जैसे भी देख लेना, अभी ये 10 भी रह गया है, तो 2 दूनी 4 और ये 5, तो अभी और होगा, तो ये 8 दूनी 16, तो 16/5। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, नहीं 5 थी ये 15, और एक 5 दूनी 10, तो 3.2 आ गया ये। ठीक है, 5 थी ये 15, और एक हाँ जी 3.2, तो पीसी आ गया अपने पास 3.2। आप कहेंगे सर जी निकालना तो सीडी था। अरे फिर क्या हो गया, सीडी को आप कैसे लिखोगे, सीडी को लिखोगे ये पीसी प्लस में पीडी, पीसी प्लस में पीडी, पीसी अभी आपने निकाला 3.2 और पीडी दे रखा था 7.2। ठीक है, तो सीडी, तो अब 2 और 2 4, 7 और 3 10, तो 10.4, तो सीडी आ गया अपने पास 10.4 सेंटीमीटर। ये क्या था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4, तो 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार आंसर देख लें इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 10.4 सेंटीमीटर, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, समझ आ गया। तो पहले हमने पीसी इसलिए फाइंड करा था क्योंकि सीडी निकालने के लिए पीसी प्लस पीडी तो करना ही पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो सारे कितने यार, कितने इजी इजी क्वेश्चन हैं, है ना, डरना नहीं है बस। क्वेश्चन नंबर 5 यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो, तो इसमें फिगर दे रखी थी। ठीक है,
इस क्वेश्चन में फिगर गिवन थी। तो देखो इफ ए बी नहीं भी दे रखी होती तब भी बना देते हैं यार, कोई तो है क्या ये, तब भी बना देते हैं हम इसको। ए बी एंड सी डी आर टू कोड, ए बी और सी डी टू कोड है ऑफ अ सर्कल विच व्हेन प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट पी, आउटसाइड द सर्कल मीट कर रहे हैं तो बना देते हैं यार, इसमें क्या बात है। नहीं भी देता तो ये पी ए कितना है 12, अब पी ए 12 है, पी ए है 12 देखो, और ए बी है 4, ए बी ये है अपने पास 4, और सी डी है 10, सी डी है 10, और पी डी निकालना है, और ये हमने पी डी निकालना है, ठीक है। सी डी 10 है, पी डी ये निकालना है। अरे यार ये तो एक्सटर्नली टच कर ले, लगा दो थ्योरम। क्या होती है थ्योरम, पी ए, क्या कहती है एक्सटर्नल थ्योरम, पी ए इंटू पी बी, शाबाश, ठीक है। पी डी फाइंड करना, पी सी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, यस वेरी गुड। अब पी ए बताओ मेरे को कितना है अपने पास प्यारे बच्चों, पी ए है अपने पास 12, पी बी बताओ। अरे पी बी तो पता ही नहीं सर जी, अरे ए बी पता है ना 4, और टोटल 12 पता है ना, तो 12 में से 4 गए 8, तो पी बी भी पता लग गया ना प्यारे बच्चों 8। तो पी सी कितना है, पी सी अपने पास गिवन है कि नहीं, पी सी गिवन नहीं है, तो रुक जाओ इसको x मान लो पहले, तो पी सी हो जाएगा अपने पास 10 प्लस एक्स या x प्लस 10, और पी डी कितना है x, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, अब कर देते हैं इसको, तो 12 इंटू 8, तो 12 8 सीधा लिख देते हैं, 12 8 96, 12 इंटू 8 96, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को 10 से करोगे 10x, तो फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। ये 96 उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 96 इज इक्वल टू 0। बस अब जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो कंसीडर कर लेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको फेंक देंगे, ठीक है, बाहर फेंक देंगे उसको, क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 96 आए, फटाफट बनाओ, ठीक है, फटाफट फैक्टर बनाओ, 96 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आए, 16 6 था 96, ठीक है, एक बन गया 16x और माइनस 6x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आया, यहाँ रह जाएगा x प्लस 16, यहाँ से माइनस 6 कॉमन आया, तो ये हो जाएगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर बन गया x माइनस 6 ये वाला, और एक x प्लस 16 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू x माइनस 6 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। और ऐसे ही x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 16, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमने पी डी ही निकालना था, और अपने पास प्यारे बच्चों वो आ चुका है 6 सेंटीमीटर, तो पी डी अपने पास आ चुका है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई पक्का लिख देना हलवा, ये क्वेश्चन हलवा ही है, तो हलवा लिख देना भाई कमेंट बॉक्स में, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। हलवा जरूर लिखना है, जो जो ये वीडियो देख रहा है उसको हलवा लिखना पड़ेगा। अगर आपने हलवा नहीं लिखा ना, फिर चलो रहने दो, ठीक है। चलो देखो, अब पिटाई तो कर नहीं सकता ना मैं आके, तो फिर कोई फायदा नहीं बोलने का कि मैं पिटाई करूंगा आप लोगों की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, चलो देखो, इन द गिवन फिगर, ये हमें एक फिगर दे रखी है, इन द गिवन फिगर 2 सर्कल लिखना था यार, सर्कल लिखा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। फिगर दे रखी है ये, तो मैं आपको बताता हूँ, इन फिगर दे रखी है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी, ओके, इफ पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट, पी क्यू और पी आर टेंजेंट है टू दी सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी, ओके, पी से ये पी क्यू और पी आर टेंजेंट है, हमें पता है बिल्कुल, और ऑन बी ए को हमने प्रोड्यूस्ड कर दिया, ठीक है, और प्रूव दैट पी से हमने ये बी ए प्रोड्यूस, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। देखो कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू को पी आर के इक्वल प्रूव करना है, इस पी क्यू को पी आर के इक्वल। अगर ये सेम सर्कल पे टेंजेंट होता तब इक्वल होते, तुमको सर जी तो इक्वल ही है, ये तो टेंजेंट्स हैं, अरे डिफरेंट सर्कल पे टेंजेंट है, ज्यादा सियाना मत बनो, ठीक है। तो पी क्यू पी आर के इक्वल प्रूव करना है, तो उसी कोड टेंजेंट वाली जो थ्योरम थी, देखो ये जो पी ए बी है ये सेकेंट नहीं लग रहा, अब सर्कल के अगर एक पॉइंट से टच करके लाइन जाती है तो टेंजेंट, सर्कल को अगर 2 पॉइंट से टच करती हुई लाइन गुजर जाती है तो वो सेकेंट, तो यानी कि पी ए बी सेकेंट बन रहा है। देखो कोड का काम तो कर ही रही है, कोड तो है ही है ये। अब देखो जो पी क्यू है वो तो टेंजेंट है, ठीक है, और जो ये पी ए बी है वो सेकेंट है, लिख देना सेकेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब देखो, अब वही वाली थ्योरम नहीं लगी क्या, वो टेंजेंट और कोड वाली थ्योरम नहीं लगी क्या, तो देखो पी ए क्या होती है, वो पी ए वो किस तरीके से होती है कि इस पी क्यू का स्क्वायर टेंजेंट का स्क्वायर,
इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यही होती है ना, चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, पी ए इंटू पी बी, यही होती है ना वो थ्योरम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको कंफ्यूज कर रखा है ये 2 सर्कल दे के ऐसे, है ना, डरा रहे आपको, डरना नहीं आपने। पर अब देखो दोबारा से फिर वही बात कि वही बात यहाँ पे लिख देना कि आप यहाँ पर पी आर टेंजेंट है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर भी देना है ना, और फिर लिख देना जो पी ए बी है वो सीकेंट ऑफ सर्कल है, ठीक है, पूरा तो आप लिख ही लोगे, लिख ही दिया मैंने, ये लो, आप खुश रहो बस, ठीक है, खुश रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, खेला भी करो भाई, कभी पढ़ते ही रहते हो, खेला भी करो, खेलना बहुत जरूरी है, ठीक है, खेलना भी है अपने, लेकिन पढ़ना भी है, कभी फिर खेलते ही रहो। अब देखो अब अपने पास ये क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, ठीक है, और पी ए इंटू पी बी, तो पी ए इंटू पी बी, ठीक है, वही वाली हमने थ्योरम लगा दी, ठीक है, कोई दिक्कत, और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आर एच एस, अगर आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगी। देखो आर एच एस इक्वल है ना, देखो ये भी पी ए इंटू पी बी है, ये भी पी ए इंटू पी बी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैं कह सकता हूं, आई कैन से दैट कि पी के स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी आर स्क्वायर के, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो पी के इज इक्वल टू पी आर, यही हमने प्रूव करना था जी, है ना, हलवा सा क्वेश्चन था, तो पी के इज इक्वल टू पी आर प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया है। कोई दिक्कत तो लिख देना एचपीटी अपने फेवरेट चीज को, हेंस प्रूव दैट को। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बिल्कुल वही 6 की कॉपी दे दिया भाई, ठीक है, ये तो 6 की कॉपी ही दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की कॉपी पकड़ा दी है हमें, ठीक है, वही चीज है। देखो ये सारी चीजें तो लिख रखी है, आप पढ़ लोगे, है ना, लेकिन इसमें प्रूव क्या करना है, आओ जल्दी आओ, प्रूव दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P मिड पॉइंट यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी प्रूव करना है, वही चीज तो प्रूव करनी है यार, सेम वही क्वेश्चन उठा के दे दिया है, ठीक है, इसने कहा P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट का मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करना है। तो उसी तरीके से करेंगे, देखो ये एपी टेंजेंट है, वही जो पीछे हमने करा, ठीक है, एपी टेंजेंट है, और यहीं से पी सी डी, ठीक है, सीकेंट है, ठीक है, सीकेंट ऑफ अ सर्कल, वही चीज यार, क्वेश्चन है कोई, तो वो क्या कहती है जो टेंजेंट और कोड वाली थ्योरम की, टेंजेंट का स्क्वायर कर दो, पी ए का स्क्वायर कर दो, और पी सी इंटू पी डी कर दो, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट इस पॉइंट को पकड़ लिया करो, पी सी इंटू पी डी कर दो, ठीक है, और इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको देखो, ये भी टेंजेंट है, ठीक है, पी बी टेंजेंट है, ठीक है, पी बी भी क्या है अपने पास, टेंजेंट है, और पी सी डी अपने पास सीकेंट है, ठीक है, सीकेंट ऑफ अ सर्कल, तो ये भी कैसे हो जाएगा, पी बी का स्क्वायर, ठीक है, वही वाली थ्योरम लगा रहा हूं, पी बी का स्क्वायर, तो पी सी इंटू सी डी नहीं पी डी, ये गलती नहीं करनी भाई मेरे स्टूडेंट्स ने, है ना, मेरे डियर स्टूडेंट्स ने ये गलती नहीं करनी। अब फर्स्ट और सेकंड क्या है अपने पास, इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर एच एस इक्वल है, तो वही पिछला क्वेश्चन कर रहा हूं यार, ठीक है, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगी, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी, तो ये कट जाएगा, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, यही प्रूव करना था। अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी प्रूव हो गया है, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी प्रूव हो गया है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों पी इज द मिड पॉइंट को ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यही प्रूव करना था, और हेंस प्रूव दैट को यहाँ लिखते हैं, हेंस प्रूव दैट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। चलो कर लेते हैं 3-4 क्वेश्चन, देखते हैं जितने भी होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कुछ नहीं करना, बहुत इजी जिसे क्वेश्चन है। अब आप ना एक बात सोच रहे होंगे, सर जी अभी तक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का नहीं आया, कुछ भी आ चुका है, आ गया, ठीक है, आप यही सोच रहे होंगे कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का तो कुछ भी नहीं करा हमने अभी तक, है ना, जो आपने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सर इतने अच्छे से समझाई है हमें, उसमें तो कुछ भी नहीं करा, वो आ चुकी है अब, ठीक है। इन द गिवन फिगर पी ए टी इज अ टेंजेंट एट ए, पी ए टी, अच्छा ये टेंजेंट है, ए सी बी दे रखा है हमें, ए सी बी 50 डिग्री दे रखा है, देखते सार ये क्वेश्चन खत्म कर दोगे आप, देखते सार फाइंड करना है टी ए बी, टी ए बी, अरे यार ये वाला एंगल 50 डिग्री, चलो निकलो यहां से, ये 50 है तो ये भी 50 होगा ना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट ये आ रहे हैं भाई साहब, ये जा रहे हैं, यहां पर जो एंगल बनेगा 50 डिग्री, तो क्या लिखोगे, बी ए टी या टी ए बी फाइंड करना है तो टी ए बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी बी के, क्यों, रीजन में लिख दो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको कंप्लीट आप लिखोगे, एस टी मत लिखाना, ठीक है,
अंग्रेज मत बनना वहां पे जाके, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो टी ए बी फाइंड करना है हमने, तो ए सी बी कितना है 50, तो टी ए बी कितना आ गया 50, क्वेश्चन सही है, कुछ भी नहीं है। ए डी बी फाइंड करना है अब, ठीक है। तो ए डी बी फाइंड करना है, इसको भी फाइंड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया ए डी बी। तो ए डी बी कहाँ हो आप सर, ए डी बी सर कहाँ हो आप, ये रहे जी, ये रहे, ठीक है। ये फाइंड करना है ए डी बी। तो पहले भाई प्यारे बच्चों देखो, वही टेंजेंट जैसे ये इधर अप्लाई किया ऐसे ही इधर अप्लाई करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल जो होगा, जो ये बी ए पी एंगल होगा, जो ये बी ए पी एंगल होगा, वो किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ फटाफट बच्चों, हरी अप। जो बी ए, देखो ये भाई साहब आ रहे हैं, ये भाई साहब जा रहे हैं, तो ए डी बी के इक्वल होगा, ए डी बी के इक्वल होगा। सारी बात इस पे अड़गी, ये पता लग जाए तो ये पता लग जाएगा। देखो अब बी ए पी कैसे पता लगेगा, देखो अपने पास ये स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया, ये 50 डिग्री है, कम पूरा कितना होता है अपने पास एंगल, फटाफट बताओ 180 डिग्री का, तो ये कितने का बचेगा 130 डिग्री का। लेकिन पेपर में बता देना भाई इस तरीके से, ठीक है, कि बी ए टी प्लस ये बी ए पी जो है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो अपने पास बी ए टी कितना था 50 था, तो ये बी ए पी हमारे पास इज इक्वल टू लिख दिया मैंने आपके लिए 180 डिग्री। तो यहाँ से बी ए पी अपने पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 तो 130 डिग्री, ठीक है, ये लिख देना भाई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल यहाँ पर लिख देना, किस लिए हुआ ये स्ट्रेट लाइन एंगल। कभी फटाफट करके आ जाओ इसको, सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव है तो कर देना, एमसीक्यू में आया हुआ तो फिर ना सोचना इतना। बी ए पी अब हमें पता लग चुका है, जो बी ए पी है, ठीक है, वो भाई साहब कितने हैं 130। तो ए डी बी भी फिर कितने होंगे 130। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों थे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि ये वाला एंगल टेंजेंट पे बन रहा है, ठीक है। ये लाइन भाई साहब आ रहे हैं, ये लाइन भाई साहब जा रहे हैं, या तो अपोजिट देख लो, या फिर ये लाइन भाई साहब आ रहे हैं, ये लाइन भाई साहब जा रहे हैं, तो ये भी अपने पास 130 डिग्री, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत। तो 8th के सेकंड पार्ट का आंसर भी आपके सामने आ चुका है 130 डिग्री एडीबी एंगल, ठीक है। चलो कर लेते हैं यार क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत मजा सा आ रहा है यार इन क्वेश्चनों को करते हुए, है ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 10 तक कर लें क्या आज, चलो देखते हैं, जब तक आप कहेंगे तब तक कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, चलो। इन द गिवन फिगर, ओके ये फिगर है, पी ए टी इज अ टेंजेंट एट ए, पी ए टी टेंजेंट है, ठीक है, तो एट ए, तो ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इफ टी ए बी इक्वल टू 70 डिग्री, ओके ये हमारे पास 70 डिग्री है टी ए बी, और बी ए सी 45 डिग्री, बी ए सी ये 45 डिग्री है। अरे फाइंड क्या करना है गुरु, ए बी सी, ए बी सी फाइंड करना है, ए बी सी। अच्छा ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये ट्रायंगल नहीं दिख रही, साफ साफ ट्रायंगल चमक रही है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये तो ट्रायंगल चमक रही है, ये तो 45 मिल गया भाई, ठीक है, ये वाला एंगल तो 45 मिल गया, और ये ए सी सी बी एंगल, ये तो 45 मिल गया, और बी निकालना है। अगर मुझे ये एंगल भी मिल जाए, ये एंगल भी मिल जाए, तो ये एंगल तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब हमें पता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, देखो ये भाई साहब आ रहे हैं पार्टी में टेंजेंट के साथ 70 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये भाई साहब पार्टी से जा रहे हैं 70 डिग्री का एंगल, समझ आ गया, दोनों इक्वल होंगे, क्यों, यहाँ पे रीजन भी लिखो, बी ए टी किसके इक्वल होगा ए सी बी के, क्यों रीजन में लिख दो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो बी ए टी, तो बी ए टी, एक मिनट ये दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, बी ए टी कितना है 70, तो ए सी बी कितना आ गया 70, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत। अब आप कहोगे सर जी ये 70 आ गया, आपने तो इस क्वेश्चन को हलवा बना दिया, अब तो हम कमेंट बॉक्स में हलवा लिख के ही मानेंगे, ठीक है। तो देखो ए बी सी फाइंड करना है, ए बी सी, तो देखिए ए बी सी, ठीक है, ये फाइंड करना है, तो एंगल सी प्लस एंगल ए, ऐसे लिख लो सी ए बी, वो तो आप लिख ही सकते हो यार। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस, इसको प्रॉपर लिख देते हैं जो भी है ए बी सी, ये फाइंड करना है ना हमने, ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए कितने हो भाई साहब आप 45, एंगल सी आप कितने हो 70, वेरी नाइस। ए बी सी अभी हम आपको निकाल देंगे 180 डिग्री, हाँ 5 7 और 4 11, तो 115 डिग्री हो गया ये, ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए बी सी अभी निकाल देते हैं हम इसको,
ए बी सी 180 माइनस 115, ठीक है। नहीं माइनस करना रहा, 180 में से 120 माइनस करो 60, 60 में से 5 और माइनस करो 55 डिग्री। सिंपल बना दो मैथ को पकड़ के, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब एबीसी भी हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेंगे ना, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर अपने पास 7 क्वेश्चन रह जाएंगे, बस कर ही लेते हैं यार एक क्वेश्चन और, है ना प्यारे बच्चों, आपने परमिशन मुझे दे दी है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, फिर अपने पास 7 क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर उसको भी देखते हैं, 2 वीडियो में लाना है, 1 वीडियो में, अगर तो क्वेश्चन आसान हुए इनकी तरह मक्खन, वैसे तो आसान ही है यार सारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक आधा कॉम्प्लेक्स होगा तो देख लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमने 10 करना है। इन द गिवन फिगर दे रखी है, ओके पीएटी इज टेंजेंट, ओके ये टेंजेंट है पीएटी टू द सर्कल व्हेन सेंटर हो, अच्छा सेंटर से पास हो रही है ये लाइन, यानी कि कुछ ना कुछ खेल तो खेला जाएगा अगर ये सेंटर से पास हो रही है तो। एक दिमाग लगा लो, अगर ये सेंटर से पास हो रही है तो ये एंगल पहले फाइंड आउट कर लो कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों क्यों ये एंगल ए 90 डिग्री क्यों होगा, लिखो एंगल इन द सेमी सर्कल पे जो भी सर्कल के पॉइंट से जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, लिख दो एंगल इन द सेमी सर्कल कितना होता है इज 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ये 90 है 35 है, अगर ये कहेगा तो हम निकाल सकते हैं इस एंगल को, पर ये एंगल कह रहा है निकालने के लिए, नहीं ये भी सियाना है भाई, ये तो कह रहा है टीएसी निकालो, टीएसी, अरे टीएसी तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आ ही गया, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, टीएसी, टीएसी किसके इक्वल होगा, एबीसी के, ठीक है, देखो आपको पता है इसके अपोजिट, तो टीएसी किसके इक्वल होगा, इसके एबीसी के, तो एबीसी कितना है 35 डिग्री, तो टीएसी कितना आ गया 35 डिग्री। चलो जी ये तो आ गया। अब हमने क्या करना है सेकंड पार्ट में, अब हमने पूछ क्या रहा है यार, ये नहीं पूछा इसने, ये एंगल पूछ लेता ना, क्या जाता है इसका, ठीक है कोई बात नहीं, पीएबी, तो पीएबी अच्छा ये वाला एंगल, ओके ओके ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल तो पता लग गया 35, अरे कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री, ये 90 है ये 35 है, और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये भाई साहब आ जाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत, 55 आएंगे ये, चलो मैं आपको पहले यहाँ पर हमें पता है 55 आएंगे, कैसे आएंगे बताता हूँ, पी ए बी प्लस ये वाला एंगल जो है बी ए सी, ये तो आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, और ये सी ए टी या टी ए सी कुछ भी कह लो, टी ए सी किसके इक्वल है 180 डिग्री के, क्यों फटाफट बताओ प्यारे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, पी ए बी ये तो फाइंड करना है, प्लस बी ए सी, ये 55 मैंने खुद से लिख दिया, फाइंड करना है, मतलब निकाल के मैंने इसको लिख दिया है, लेकिन ये हमने फाइंड करना है, बी ए सी कितना है 35 प्लस ये टी ए सी कितना है, ओए होए गड़बड़ी हो रही है यार एक मिनट, बी ए सी 90 है, टी ए सी कितना है 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो पी ए बी फाइंड करना है, ये कितना हो जाएगा 5 90 प्लस 35 9 और 3 12 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पी ए बी कितना आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री में से 125 को माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5, 7 रह जाएगा, 7 में से 2 गए 5, तो 55 डिग्री, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, बहुत हो गए आज तो क्वेश्चन, ठीक है, तो 7 रह गए उनको भी देख लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका फेवरेट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसको क्या कहते हैं लोकस, या फिर उसको उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है लोसाई, जिसको आप लोकी भी बोलते हो लेकिन वो लोसाई होता है, ठीक है, तो चलो वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।